अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाक न्यूज टीवी। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे नुमाइंदे शफी खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में मैरिज एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस्लाम की तबलीग देने वाले ही गैर शरई और जेल साजी में मुलविस है। निकाह खान जो कि असल में हकाइक छुपाते हैं, बल्कि ये बगैर वारसान झूठी खुफिया शराइत भी तहरीर करने में मुलविस पाए गए हैं। जिस तरह हर शोबे में काली भेड़ें पाई जाती हैं, तो इस शोबा में भी कारी उलमा की शक्ल में जाहिल मौजूद है, जो इस लिबादा में किरदार इब्लीस के मालिक है। आज ऐसे ही किरदार से पर्दाफाश करने जा रहा हूँ और अवाम को ऐसे किरदारों से बचाकर सदका जारिया हासिल करना चाहता हूँ। यूनियन कौंसिल 98 में 2 मौलवी किरदार इब्लीस के मालिक है, जिनमें गुलाम अब्बास और मुश्ताक अहमद साकिन बस्ती मोचिया वाला, जिनकी शोहरत इलाका में इंतहाई खराब है। उन्होंने खवातीन, चंद वकला समेत एक बाअसर गैंग बना रखा है और नाजायज और गैर कानूनी निकाह करवाने में बदनाम जमाना गैंग इंतजामिया के नोटिस में होने के बावजूद आज तक इस गैंग पर काबू ना पाना सवालिया निशान है। मुतअद्दिद खानदानों की जिंदगियां इनकी वजह से बदनाम हो चुकी हैं। इनके पास जेल साज औरतों का गैंग है, जो सादा लू लोगों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर चुके हैं और कई खवातीन शादी करके जमा पूंजी समेत फरार हो चुकी हैं, जिनके मुतअद्दिद थानों में मुकदमात दर्ज हैं। मगर ऐसे गैंग पर काबू पाने में पुलिस भी अभी तक नाकाम है। मुतज़क्करा बाला गैंग के खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज है, मगर बाअसर गैंग की पुष्पनाही की वजह से दंदनाते फिर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले सहाफी को इस गैंग ने वकला से तशद्दुद करवाया, बल्कि जिन चंद वकला का धंधा इनके साथ चल रहा है और जो कचहरी में बैठकर क्राइम की सरगर्मियों की रस्सागिरी करते हैं, वो इस पर हमला आवर हुए, तशद्दुद भी किया और सामान तोड़ दिया। यहाँ तक के सुकून ना आया, फिर इसको बाथरूम में बंद कर दिया और हबस में रखा, तशद्दुद किया और कहा मौलवी गुलाम अब्बास और मुश्ताक अहमद के खिलाफ केस की पैरवाई छोड़ दो। यहाँ पर आग ठंडी ना हुई तो उल्टा ब्लैकमेल करने और इंतजामिया को दरखास्त दे दी, जिस पर शफी खान ने इंतजामिया के सामने इस गैंग को चैलेंज किया कि जिला भर से कोई एक केस सबूत ले आओ जिसमें मैंने ब्लैकमेल किया हो। मगर ये गैंग तो जिसका किरदार जिंदगी की किताब स्याह कारनामों से भरी पड़ी है, जिन्होंने हर कदम पर सादा लो इंसानियत के साथ फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग की है और साहिल सहाफी को भी ब्लैकमेल करके केस से हटने को कहते हैं। इंतजामिया और मुकामी पुलिस DPO जंग से तो ये गैंग बाअसर है, जबकि IG पंजाब, RPO फैसलाबाद अपनी निगरानी में कमेटी बनाए तो ये बाअसर माफिया, जिसकी जिंदगी दुनिया के बदतरीन किरदारों से भरी पड़ी है, नासूर मुआशरे के लिए भयानक चेहरा है, जिनसे ईमानदार लोग दागदार हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहे पाक न्यूज टीवी।